अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, बालापुर आरटीसी अयोध्या नगर इलाके में एक गरीब अपना मकान बना रहा था। तभी जीएचएमसी के उहदेदार आकर परमिशन पूछे और ना बताने पर वो गरीब का घर को जमींदोज कर दिया। जिसके बाद ये गरीब म्युनिसिपल ऑफिस को गया और वहाँ पर काम नहीं करने की हिदायत दी, जबकि यहाँ के अतराफ सारे मकानात जो महंगे महंगे मकानात है उसको कोई परमिशन नहीं, लेकिन गरीब से परमिशन पूछा जा रहा है महज इसलिए कि इनके जेब में कुछ रुपए आ जाएं तो फिर ये काम कर सकता है। मीडिया से बात करते हुए ये गरीब ये सारे बातों का खुलासा किया। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे कुछ उहदेदारों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो रहा है और हुकूमत तेलंगाना भी बदनाम हो रही है। जरूरी है कि के चंद्रशेखर राव जिस तरह से अवाम को भरोसा दिलाए थे कि करप्शन फ्री करेंगे तेलंगाना स्टेट को, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है फ्री तो नहीं हुआ है, करप्शन में इजाफा ही हो रहा है। जरूरी है कि ऐसे गरीब की मदद करें और ऐसे उहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अमी हमीद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ बाबा नगर में रहता हूँ, वीडियोग्राफी का काम करता हूँ मैं। 4 महीने से लॉकडाउन रहने की वजह से जो है ना 4 महीने का मैं घर का किराया नहीं दे सका, जिसकी वजह से मकानदार ये महीने का लास्ट टाइम ये महीने में या तो आप घर खाली कर दो या तो जो है सामान आपका उठा के फेंक देते बोले। तो मेरा जो है बालापुर में 100 गज का प्लाट था, घर का जेवर वगैरह जो भी था वो बेच बिचा के जो है मैं यहाँ पे एक बेसमेंट बना लेके एक आध रूम बना लेके उतर जाऊँगा बोल के जो है यहाँ काम चालू करा मैं। जैसा मैं बेसमेंट बनाया, बड़ंगपेट म्यूनसिपालिटी से एक फील्ड ऑफिसर आए, सत्यनारायण रेड्डी नाम है उनका। उन्होंने आके बोले भाई आपके ने परमिशन नहीं है, आप काम रोक दो। मैं बोला ठीक है साहब, आप मेरे को परमिशन दीजिए। उन्होंने बोले ठीक है आप ऑफिस को आओ, लेकिन फिर वक्त काम रोक दो। उनके बोलने पे मैं इमीडिएट काम रोक दिया और म्यूनसिपल ऑफिस को गया, जहाँ पे जो है वहाँ पे बोले मेरे को कमिश्नर साहब से मिलो। फिर जाके मैं कमिश्नर साहब से मिला तो कमिश्नर साहब को उनको सत्यनारायण रेड्डी साहब को बुलाए। कमिश्नर साहब बुला के बोले भाई इनका क्या है, इनको परमिशन भाई क्यों नहीं दे रहे। सत्यनारायण रेड्डी साहब बोले अरे भाई इनका जो है वो कंजर्वेशन जोन में आता बोल के बोले। तो साहब कंजर्वेशन जोन में मेरा एक ही प्लाट नहीं है, यहाँ पे आसपास जो है कई घर हैं, करोड़ों के घर बने हुए हैं। आप देखिए ये घरों को जो है कंजर्वेशन जोन नहीं है। जब मैं गरीब अपना एक आध रूम बना के रहना चाह रहा हूँ तो उसके लिए कंजर्वेशन जोन है। मतलब इन लोगों का यही है कि कुछ तो भी पैसे खिलाओ, लिहाजा हमारे पास जो है उतनी इस्तेताद नहीं है कि हम कुछ इनको पैसे रिश्वत खिला सके। उसकी बिना पे मैं बोला ठीक है साहब कोई बात नहीं है, मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं 4 पर्दे बनने की पैसा भी जो है ज़िंदगी गुजार लेता हूँ, रूम में यहाँ पे रह जाता हूँ मैं बोल के उनको बोल के भी आया मैं। उसके बावजूद जो है उन्होंने सुबह जेसीपी ला के पूरा ये तोड़ डाले। जो है जो मैं बनाया था, मेरी जो भी मेरी सेविंग थी, जो भी मेरा घर का जो बेचा करा था वो सब जो है तोड़ देके आज ये ला दिए। मैं केसीआर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर साहब हिंदुस्तान में गरीबों को जीने का अगर हक़ नहीं है तो आप हमारे को ठहरा के लाइन में गोली मार दीजिए, लेकिन आप ये इंस्टॉलमेंट पे हमारे को जो मार रही ये बहुत तकलीफ़ की बात है। और हम भी जो है हालात से लड़ते लड़ते स्ट्रगलिंग करते करते हम भी थक चुके हैं। अब हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई और मौत बहुत आसान है। आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है केसीआर साहब, मेहरबानी करिए आप मेरे को ठहरा के गोली मार दीजिए। मैं भी जो है बहुत थक चुका हूँ अब ये हालात से लड़ते लड़ते। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये आज सुबह फजर के टाइम पे आके तोड़े बोल के मालूम हुआ मेरे को जो है। मैं जब 9 बजे 9:30 बजे ज़रा पानी डालेंगे बोल के आया तो देखा तो यहाँ पे सब टूटे हुआ था। उन्होंने परमिशन लिए बोले, मैं उनके पास गया, कमिश्नर साहब से बात करा। कमिश्नर साहब बोले नहीं जी वो कंजर्वेशन जोन है। मैं बोला ठीक है साहब मैं नहीं कराता हूँ कंस्ट्रक्शन, मैं रोक दिया। आप बोल दिया मैं काम रोक दिया। मैं जो है 4 पर्दे बन लेके प्लास्टिक के मैं रह जाता हूँ अपनी ज़िंदगी। अब जो है हालात जो है ऐसे लॉकडाउन के, मैं वीडियोग्राफी करता हूँ। मैं तकरीबन जो है 4-6 महीने से तो मेरा कोई कारोबार नहीं है। और वीडियोग्राफी का ऐसा है कि आगे भी कब तक कारोबार नहीं रहेगा, कोई शादी नहीं हो रही, कोई उसका कोई भरोसा ही नहीं है। को देखते हुए फिर मैं 8-10 हज़ार का 6 हज़ार का किराया नहीं दे सकता हूँ, लिहाजा मेरा एक प्लाट है उस पर कैसा तो भी एक आध रूम बना के रह जाऊँगा मैं बोल के मैं जो है ये एक कोशिश करा। तो ये जो है गरीबों के साथ ऐसा हो रहा। आजू बाजू और भी 2-3 जने थे जो बाउंड्रियाँ खाली लगा के रखे थे, उन लोगों का भी जो है तोड़ दिए। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi
Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.